अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, बात यह है कि एक तरफ तो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दूसरी तरफ हम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन या इजाज़तें जो है, मैं कहूँगा, या छूट जो है, जैसे अगर अल्लाह ने मुझे छूट दिया है कि मैं बीमारी की हालत में नमाज कज़ा पढ़ सकता हूँ या मैं सफ़र की हालत में रोज़ा जो है कज़ा कर सकता हूँ, तो उन चीज़ों के ऊपर अपनी ज़ात से हम क्यों लॉजिक्स लगाते हैं या किसी भी चीज़ पे जो अल्लाह के यानी क्या कहते हैं रोज़े रोशन की तरह आया, जैसे मैंने कहा था पहले, बनाए हुए असूल हैं, उनके ऊपर हम अपनी इख्तराएं क्यों करते हैं? क्या ये ईमान की कमज़ोरी है, अकल की कमज़ोरी है कि हमारी माशरती मजबूरी है? मोहतरम मुबश्शिर साहब, सूरत हाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जहाँ ईमान की कमी है वहाँ हम उस अक्ल सलीम से भी महरूम हो गए हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत में गौर व फिक्र की बरकत से अता फरमाते हैं। सूरत हाल ये है कि इसके अंदर ये हमारी मोहतरमा फरजाना बारी साहबा जो बात फरमा रही हैं, मुझे तो इनकी निस्बत लफ्ज़ बारी के हवाले से मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम के मुनासबत से जो अल्लाह ने इनको निस्बत अता फरमाई है, इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि खिलाफत राशिदा में और ख़ुद हुजूर के ज़माने में दूसरी और तीसरी और चौथी शादी हुई। हज़रत अली करमल्लाह वजह की तो एक से ज्यादा ज़ौजा थी, बीबी फातिमा भी थी। अच्छा, और भी बात थी। सुने मुबश्शिर जी, मुफ्ती साहब से, अगर आप ये फतवा ले दें, आपने अभी बात की हज़रत उस्मान की बात की, आपने बात की कि उस दौर में हजूर पाक की भी शादियां थी, बाकी जो खिलाफ राशिदा के दौर में खुलफाए राशिदीन की भी एक से ज़्यादा शादियां थी। उस दौर में इन सब के पास गुलाम भी थे, ठीक है। ये आज के दौर में ये हमें खुतबा दे दें कि मुसलमान ममालिक जो है उसमें गुलामी का जो इंस्टीट्यूशन है वो जायज़ है, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये मुझे ये कहें कि लॉन्डी या गुलाम की इजाजत नहीं है तो मेरी इनसे आर्गुमेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरे बिलीव के मुताबिक अच्छा, है। तो क्योंकि ये भी वाजे, बिल्कुल आपने सही बात की, ये भी कुरान में वाजे है कि लोंडिया आप रख सकते हैं, इसके ऊपर भी आप इनसे हमें फतवा दिलवा दें। कोई फतवे की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको कहलवाता हूँ। क्यों जी, लॉन्डी की इजाजत है, रखी जा सकती है, उसकी इजाजत है, अगर उसको अमीर लश्कर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फाइन, इजाजत तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब इजाजत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्डी? मैं बहन को नहीं, आप मुझे बाद में समझा लीजिएगा, ये आप अलग से डेफिनेशंस मुझे बताइएगा बाद में, अभी ना बताएं। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, लॉन्डी की इजाजत है? देखिए जी, बात ये है कि लंबी बात ना करें ना, हाँ या ना में जवाब बात नहीं कर हाँ या ना में रहा। जवाब लॉन्डी की उस वक्त इजाजत है। एक मिनट मुफ्ती साहब, पहले मुझे बाद में तशरीह में जाएंगे, इजाजत है कि नहीं है? ये जिन हालात में हम गुजर रहे हैं इसमें लॉन्डी की कतई तौर पर कोई इजाजत नहीं है। वो घरेलू आत्माओं की याद नहीं है, बाकी उनको लॉन्डी बनाया जाता है। नहीं, आत्माओं को तो नहीं लॉन्डी बना सकते मुफ्ती साहब। अगर गैरिदन की बात करें, जिहाद की बात, लेकिन अगर जिहाद में आपके पास गुलाम आते हैं या प्रिजनर्स ऑफ वॉर आते हैं और उनकी सेल होती है, तो क्या उसकी इजाजत नहीं है? मुल्की और गैर मुल्की हालात के तनाजुर में इस वक्त मैं आपसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मजहब की बात कर रहा हूँ। मजहब के हवाले से ये था, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लॉन्डी और इसकी गुलाम की बात है, ये इस्लाम ने ये तस्वर नहीं दिया, ये रूम की तरफ से और उस जमाने के कवानीन की तरफ से। खुदा के लिए कुरान मजीद में एक मिनट बताइए जी। औमा मलका तईमानुकुम का मतलब बता दें मुफ्ती साहब, ये कुरान में जगह जगह अल्फाज इस्तेमाल में बता जी, बताइए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लामा साहब, बात ये है कि ये औमा मलकत ऐमानुकुम उस तसलसल का वो नतीजा है जो उस जमाने में एक निजाम मौजूद था कि जब एक कौम दूसरे कौम के ऊपर गालिब आती थी तो उनके मर्द जो है वो गुलाम हो जाते थे, उनकी औरतें जो है वो बांधे हो जाती थी। लेकिन हमें अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि इस्लाम ने निजाम नहीं दिया बांधियों को खत्म करने के लिए। चले मुझे एक बात कहें, एक मिनट, जो फरजाना साहिबा का असल में ट्रिकी सवाल है ना, वो आप उस तक नहीं पहुंचे हैं। जिस तरह मर्दों को लॉन्डी की इजाजत है, क्या औरतों को गुलाम की इजाजत है? बिल्कुल, औरत गुलाम खिदमत के लिए रख सकती है। खिदमत के लिए? हाँ, बिल्कुल। मर्द तो खिदमत के लिए नहीं रख रहा। ठीक है, फर्क है ना। औरत के यहाँ पॉलीगैमी इस्लाम ने टाइम इजाजत नहीं उसको दी हुई। औरत तो एकदम मोनो, और अगर वो शादीशुदा ना हो, अगर शादीशुदा ना हो तो शादी कर सकती है। गुलाम नहीं, गुलाम करके शादी, आप लॉन्डी से तो शादी नहीं करना चाह रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो क्या औरत को गुलाम से बगैर शादी के ताल्लुकात की इजाजत है? फरजाना साहिबा, सॉरी, बैड न्यूज फॉर यू। जी, वो मैं समझती हूँ कि जब तक इस्लाम की और कुरान की इंटरप्रिटेशन इन मर्द हजरात के पास रहेगी तो ये कुरान में जो भी चीजें आप कह रहे हैं ना, इनकी इंटरप्रिटेशन, ये गलत है। मर्द हजरात के पास क्या बात है भाई? तमाम मुसलमानों की बात आप करें, खाली ये मर्द हजरात का क्यों जिक्र आप कर रही हैं? नहीं, आप लॉजिक पे बात करें, एविडेंस दे, सुन्नत दे। अमीना बदूद की क्या बात कर रही हैं आप? इमामत उसकी करवाना चाहती हैं आप? पाकिस्तान में नहीं हो सकती औरत की इमामत, ये किस तरह? पाकिस्तान में नहीं, इस्लाम में नहीं हो सकती।
इस्लाम में नहीं हो सकता, दुनिया में नहीं हो पाकिस्तान का क्या सकता, ताल्लुक है? इस्लाम में नहीं हो इस्लाम की बात की करें। तशरीह करने वाले ये मर्द एक हज़रात। मिनट नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी। मैं एक औरत हूँ, ये भी एक औरत है, मगर मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी। यहाँ पे मर्दों और औरतों की अगर बात आप नहीं हो रही, सारे यहाँ पे एक मुसलमान मेरी की बात बात सुन कीजिए। ले, अगर आप सारे हजरात मेरी एक बात सुन ले तो मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं, क्योंकि इस पे मैंने बहस नहीं करनी है। औरत की इमामत इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है मर्द को मर्द का इमाम बनने की। वो औरतों की इमामत कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जितनी ठीक है ना? मर्जी मॉडर्न एनजीओ वाली आ जाएं। इसमें कोई बहस नहीं है फरजाना साहिबा, इसमें मैंने यानी आर्ग्यू नहीं करना, ये बिलीव का एक हिस्सा। तो लेट्स नॉट गेट इनटू ये दैट। बिलीफ नहीं है ना। आप अमीना वदूद से बात करें ना, जिसने इमामत कराई है, और उसके साथ आप गामदी जैसे हमारे जो एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न मुस्लिम इसका मतलब प्रोग्रेशन चाहिए आपको, खदीजा सुन्नती चाहिए। एक मिनट आप ये नहीं हो सकता कि आप हमें कह दें कि इन्होंने तो ये भी कहा कि इस्लाम में औरत जो है वो हुक्मरान भी नहीं बन सकती है। और आपको याद होगा कि जमात इस्लामी ने मतलब फातिमा, जब वो फातिमा जना को तो सपोर्ट किया, लेकिन बेनजीर के दौर में यही था कि जी औरत जो है वो इस्लाम जमात इस्लामी का एक सियासी फेल जो है, जमात इस्लामी का सियासी आइडियोलॉजिकल बात करें, आप उम्मत आप आइडियोलॉजिकल बात करें, आप सिचुएशनल बेस्ड बातें ना करें। सिचुएशन बेस्ड बातें नहीं दलील होती, कुरान के साथ एविडेंस की दलील प्रॉब्लम होती है। एक कुरान मिनट, एक मिनट। पेट्रियार्की है, मेल डोमिनेशन है। आपको मैं कर्ज कर दूं, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए और जमात इस्लामी के लिए दोनों के लिए इत्तलान अर्ज है फरजाना साहिबा, आप दोनों की इत्तला के लिए अर्ज है कि हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो जंगे जबल में सिपह सलारी कर चुकी हैं अपनी अफवाज की। एक मिनट, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं मस्जिद की इमामत की बात कर रहा हूं। औरत मर्द के एक कदम पीछे खड़ी हो सकती है, दो कदम आगे नहीं हो। बल्कि रसूलुल्लाह ने उन सबों को कंडेम किया जो मर्दों के करीब होती है। ये तो अंडरस्टूड हदीस में, कुरान में कहां पे ये लिखा हुआ है? अब सुन ले कहां लिखा है हदीस में, अब सुन ले कहां लिखा है हदीस में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों की सबसे आला सफ़े वो हैं जो आगे हों, और औरतों की सबसे कंडेम सफ़े वो हैं जो मर्दों के करीब। नहीं, एक मिनट फरजाना साहिबा, हदीस जो है वो कुरान चलिए आप एविडेंस दें, आप एविडेंस दें पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में किसी औरत ने इमामत करवाई हो। ये चलिए एक बता दें, करून उला में किसी साहबी औरत मर्दों की इमामत करवाई हो, किसी ताबी औरत ने मर्दों की इमामत कराई हो, किसी तबा ताबी औरत ने मर्दों की इमामत कराई हो। आप तीनों जनरेशन में दिखा दें, एक मिसाल दिखा दें, कोई एक मिसाल बस। मोहतरम मुबश्शिर लुकमान साहब, बात यह है कि हमारा जो इस्लाम है उसमें हम जब देखते हैं तो एक तिहाई दीन तो वो है जो हमें उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका की अहादीस की बरकत से मिला है। तो ये तकसीम करना कि ये मर्दों की बात है या औरतों की बात है, दीन तो वो है जो दीन रहमत है, खास सहाबा की तरफ से हमारे पास पहुंचा, खास सहाबियात की तरफ से पहुंचा। देखिए मुझे मुफ्ती साहब, मुझे तीन लोग जो हैं मेरे लिए काबिले यानी तकलीद है। मैं आपको बता देता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। उम्महातुल मोमिनीन है, सहाबा इकराम है, अहले बैत है। फरजाना बारी साहिबा, मजहब हमारा जो है वो हज्जतुल विदा के दिन कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद अगर उसमें कोई एडिशन या डिलीशन करता है तो वो या बिदत कर रहा है, या शिर्क कर रहा है, या कुफर कर रहा है। वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसकी। तो हम उस डिबेट में क्यों पड़े? बात ये है कि दीन तो मुसल्लमात का नाम है। ये सवाल जरा फरजाना बीबी के लिए, आपका नाम तो अभी मुख्तलिफ था। जी जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, जो आखिरी खुतबा जहाँ पे ये बात ख़त्म हुई वहाँ पे गुलामी के इंस्टीट्यूशन को बरकरार रखा गया, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ, ठीक है ना, उसमें कहा गया गुलामों को साथ अच्छा सलूक करें और उनको आज़ाद करें। ये नहीं कहा गया कि गुलामी जो है वो उसकी मुमानत इस्लाम में नहीं है। लेकिन आज दुनिया में कोई भी मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जो कहे कि गुलामी जो है वो जायज़ है या उसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप अलाउ करें। आपको फर्क बता दूं, मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों से मेरी कल रात को बात हो रही थी, मैं मुल्तान में था, मैं आ रहा था यहाँ पे, तो मेरी रास्ते में बात हो रही थी। अब बात यह है कि हम अपने अपने मसलक को सपोर्ट करने में इतना आगे निकल जाते हैं कि जो मजहब की स्पिरिट है ना, उसको नौजुबिल्लाह हम जो है ना उसकी तस्दीक करना शुरू हो जाते हैं। मैं वही बात कर रही हूँ। और नहीं, मेरी एक अर्ज सुन ले, मुझे वहां पे एक शख्स ने यह पूछा कि शराब इसलिए हराम नहीं है क्योंकि वो हजरत उमर फारूक के जमाने में उसकी ममानियत हुई थी। मेरा जवाब जो है उसमें बड़ा सादा सा है, अगर आपको उसका दिल पे लगे तो ले ले, नहीं लगे तो ना ले। वो ये है कि सहाबा इकराम या उम्महातुल मोमिनीन कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो दीन का जामिन ना हो, जमानत ना दे रहा हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी ना कर रहे हो, क्योंकि वही जामिन है दीन के। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है फरजाना बीबी। मैं किसी को बेहतर समझूं, ज्यादा अफजल समझूं किसी और सहाबी की निस्बत, वो मेरा अपना जाती फेल है।
लेकिन उससे उनके दर्जात तो नहीं कम हो जाते। नहीं, मुबशर देखें, ये एक ऐसी डिबेट है, एक मुसलमान माशरे के अंदर आप ये डिबेट जो आपने इनिशिएट की है, तो देखें इसके अंदर ये आपकी समझ है, ये आपकी सोच है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये ऐसे हुआ होगा या सहाबा कराम ने, क्योंकि जो एक हिस्ट्री है, देखें एक चीज़ है कुरान की सूरत में जो एक ऑथेंटिक सोर्स है, उसके बाद हजूर पाक के हम एक मुसलमान होने की हैसियत से समझते हैं कि फिर हमें जो है वो सुन्नत रसूल की तरफ देखना है। ठीक है, फिर हम उससे आगे चलते ठहर जाए, मैं अब इस पे आता हूं, क्योंकि आपने एक ऐसी डिबेट शुरू कर दी है कि जिसका एक हल चाहिए और वो एक नशिस्त में नहीं हो सकता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी यहीं रहें और इस प्रोग्राम का बकिया हिस्सा हम अभी रिकॉर्ड कर लें। और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि कल मैं इन्हीं 4 शुरका के साथ जब हाजिर होऊंगा, इसी जो गुफ्तगू को हम न सिर्फ आगे लेके जाएंगे बल्कि यहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया ये है कि फरजाना बारी साहिबा जो हैं या उनकी तरह के लोग जो हैं वो उन हजरात से मुतनफ़िर हैं कि जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को इस्लाम का रंग दे के लोगों के ऊपर अगर इम्पोज करते हैं। क्या मैं फरजाना सही कह रहा हूँ? इज दैट राइट? बिल्कुल सही। ओके, बिल्कुल सही। उनका यह ख्याल है कि इस कई चीज़ों में इस्लाम का मकसद डिफरेंट था या कहने का मतलब डिफरेंट था। हम अपनी मतलब की खुदा न खास्ता इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं या शायद हम कमज़ोर लोग हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान में मौलवी हजरात जो है, मैं मौलवी इसलिए कहूँगा कि मैं उलमा को उनके साथ शामिल नहीं करता, उलमा एक अलग क्लास में है। मौलवी हजरात जो हैं, जो हमारे मुख्तलिफ जो सोशल इश्यूज़ हैं जिनको डील करते हैं, जिसमें बच्चे के कान में अजान देने से लेके इंसान की नमाज जनाजा तक पढ़ाना और उसको कफन पहनाने तक जो है, क्या उनकी अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सीरत तैयबा के मुताबिक हैं कि नहीं? एक तरफ मसलन कहा जाता है कि शराब नशा आवर चीज़ है और वो हराम है, तो दूसरी तरफ हम काफ़ी लोगों को देखते हैं जो मस्जिदों के अंदर इमामत भी कर रहे हैं लेकिन तंबाकू वाले और पीली पत्ते वाले पान खा रहे हैं। क्या वो नशा नहीं है? क्या वो नशा हराम नहीं है? अगली नशिस्त में हम इन चंद चीज़ों को टच करेंगे। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।